अतिथिगण, खेल आचार्य, अभिभावकगण, उसी कड़ी को जोड़ते हुए मेरा मंचासीन अतिथिगण से निवेदन कि वो मां सरस्वती के समक्ष दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः ज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। केवल हमारी हिंदू संस्कृति में ही है। अतः देवतुल्य अतिथिगण के परिचय के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे प्राचार्य आदरणीय श्रीमान बलबीर जी को कि वो मंच पर आए और उपस्थित गणमान्य अतिथिगण से हम सभी का परिचय करवाएं। आदरणीय प्राचार्य जी। सुप्रभात। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस सम्मान समारोह में जिनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हैं मेरे दाईं ओर माननीय डॉक्टर अवधेश पांडे जी। एक बार जोरदार। विद्या भारती में हरियाणा के माननीय हमारे महामंत्री के पद पर शोभायमान है। जितने भी हमारे विद्यालय चलते हैं उनका मार्गदर्शन आप करते हैं। अम्बाला से हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता और जेवी कॉलेज से कॉमर्स डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना पूरा समय संगठन को समर्पित आपका स्वागत अभिनंदन इस समारोह में। आप ही के दाईं ओर उपस्थित हैं हमारे माननीय प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष आदरणीय जगन्नाथ जी शर्मा। आप भी अम्बाला से सेवानिवृत्ति के पश्चात पूरा जीवन विद्या भारती को समर्पित आदर्श की प्रतिमा, हमारा सौभाग्य है कि आपका सानिध्य हमें मिल रहा है, तो आपका भी स्वागत है अभिनंदन है। आप ही के दाईं ओर उपस्थित हैं डॉक्टर प्रियदर्शी जी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आज आप बैठे हैं, आप इसमें से कुछ छात्र हैं वर्तमान में, कुछ पूर्व छात्र हैं, तो डॉक्टर प्रियदर्शी जी भी हमारे पूर्व छात्र हैं। इसी विद्यालय से अध्ययन के पश्चात हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। आप हमारे लिए प्रेरणा है और आपके लिए प्रेरणा है प्रिय विद्यार्थियों कि अपना जो ध्येय है जीवन का वो तो हम करेंगे, लेकिन साथ साथ समाज सेवा है अपने संग हमारी, अगर हम भी अपना कुछ समय समर्पित करेंगे तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो प्रियदर्शी हमारे पूर्व छात्र हमारे प्रबंध समिति इसी सत्र में आप हमारी माननीय प्रबंध समिति के आप सदस्य बने हैं, तो आपका भी स्वागत है अभिनंदन है। और इसके अलावा जो दूसरे और परिचय है, ये आज का जो ये सम्मान समारोह है, यद्यपि ये हमने बिल्कुल ही शॉर्ट नोटिस पे किया है। आदरणीय राजेंद्र जी हमारे मध्य में उपस्थित है। सबसे पहले जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए। कभी कभी एक शिक्षक जो कहते हैं ना, वो द्रोणाचार्य की भूमिका में राजेंद्र जी सदैव रहे हैं गोपाल विद्या मंदिर में। इस समय आप राजकीय सेवाओं में बीवीपुर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जब भी हैंडबॉल का नाम लिया जाता है पूरे भारत देश में, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है राजेंद्र जी नजर आते हैं हमें, तो राजेंद्र जी का स्वागत अभिनंदन। और आज का जो केंद्र बिंदु है, जिनके लिए ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्रियंका, आप मंच पर देख सकते हैं प्रियंका का एक छाया चित्र, एक फ्लैक्स लगा, तो जोरदार ताल से स्वागत प्रियंका का। प्रियंका के बारे में जितना बताएं मुझे लगता है उतना कम है समय की, लेकिन अपनी एक गरिमा है। प्रियंका की बहुत उपलब्धियां हैं। 2 वर्ष पूर्व आप यहाँ की छात्रा थी। जो मेरे सामने, मैं मंच को बताना चाहूंगा कि हमारे अभी हैंडबॉल के जो खिलाड़ी, ये बजारा वो अपना हाथ खड़ा करें जो अभी हैंडबॉल में इस समय, ये भी हैंडबॉल के हमारे खिलाड़ी हैं हरियाणा सरकार की ओर। ठीक है, हाथ नीचे करेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से अपनी जो खेल नर्सरी मिली है उसमें 25 की संख्या रहती है। तो कुछ पूरे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो
अभी कॉलेज में है और हैंडबॉल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो वो है सीनियर एसोसिएशन, जो हमारी भारत देश की हैंडबॉल की टीम है उसमें आप हैं, उनका उसी का प्रतिनिधित्व आपने अभी एशियन जो गेम्स हुए हैं चाइना में, वहां पे अपने प्रतिनिधित्व किया है और भारत की टीम को वहां पे 5वां स्थान मिला। जोरदार ताली एक बार की टीम का। जॉर्डन में आपने इंडियन हैंडबॉल फेडरेशन कप में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, स्लोवेनिया वर्ल्ड हैंडबॉल में आपने पार्टिसिपेट किया है, सीनियर एशियन वुमेन चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो एक विद्यार्थी गोपाल विद्या मंदिर का अब आपकी पहचान केवल जींद से नहीं है, हरियाणा से नहीं है, पूरे भारत का अपने एशिया में अपने नाम किया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। निकी भी रेलवे में है और आप भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आप भी कोरिया, स्लोवेनिया इन कंट्रीज में आपने भारत देश को रिप्रेजेंट किया है। तो भारत की जो यहाँ की जो मिट्टी, गोपाल विद्या मंदिर की जो मिट्टी है ना, उसको आपने अनेक देशों में पहुंचाया है। अपने मीनू भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जॉर्डन में प्रेसिडेंटशिप कप के लिए आप खेले हैं। इसी प्रकार काजल, कहाँ है काजल? हाँ ठीक है, काजल अभी हमारी पूर्व छात्रा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सारे के सारे ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और खासकर ये जापान, उज्बेकिस्तान में सब इनकी एक बहुत अच्छी प्रतिभागिता रही है। इसी प्रकार दिशा, तालियां इनके स्वागत में बरसती रहें। दिशा की भी इस तरह की उपलब्धियां, यूथ एशियन चैंपियनशिप में आपकी प्रतिभागिता रही है, अभी हमारे पास वर्तमान में अभी आप अध्ययन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी दिशा का सिलेक्शन हुआ है SGFI के लिए, और एथलेटिक्स में भी जाना है अपने, हाँ एथलेटिक्स में भी जाना है। तो और डिस्कस थ्रो आपकी इवेंट है। तो एक होता है पढ़ाई में मल्टी टैलेंटेड, हम कहते हैं खेलों में भी मल्टी टैलेंटेड है, तो दिशा के लिए बहुत जोरदार तालियां। गरिमा हमारी पूर्व छात्रा है, आप भी कजाकिस्तान में जाकर अपनी पहचान बनाई है भारत देश की हैंडबॉल में। सिमरन, जोरदार तालियां। सिमरन हमारी पूर्व छात्र है, रेलवे में है, और सिमरन ने भी जॉर्डन में प्रेसिडेंटशिप कप के लिए अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये सभी हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। इसके साथ साथ मंच पर हमारे जो कोच हैं, एक बार अनुप्रीत जी, हाँ अनुमीत, तो आपका भी स्वागत, अभिनंदन। जब शाम को कभी हम समय सो रहे होते हैं शाम के समय, तो अनुमीत जी और या सुबह शाम ये अपना पूरा पसीना, इनको मैंने नित्य प्रतिदिन देखता हूँ ग्राउंड में बहाते हुए, तो आपका स्वागत है जी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे पूर्व छात्र हैं मनीष, जिन्होंने यहाँ से 12th किया था, और विकास। खिलाड़ी बहनों का माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। इनकी उड़ान अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहा भी गया है, खोल दो पंख मेरे परिंदा, अभी खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो खिलाड़ी बहनों के से मैं अनुरोध करूंगी, बहन काजल, आप ये डाले रखिए, बहन मीनू, निकी, और जो भी ये बहनें बैठी हैं इस मंच पर आए। बड़ों का आशीर्वाद अगर साथ है
तो फिर भी कोई भी विद्यालय के मुखिया का हाथ आप पर है। ये हमारा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर हमारे अध्यक्ष महोदय और महामंत्री हिंदू शिक्षा समिति हमारे बीच आए हैं। ये सम्मान की परंपरा भी ऐसे रहेगी। अब क्योंकि मैंने कहा कि माता पिता का एक सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है, मैं मंच पर अनुरोध करूंगा क्या को जन्म दिया। ये बात इधर कैमरे की तरफ। हाँ हाँ आप इस इसके पश्चात ये खुशी के पल कैमरे में कैप्चर कर। इसके पश्चात दिशा जी माता जी आए हुए हैं। हाँ नेशनल मेडलिस्ट है सिंधा जी, ये अपने ये भी हैंडबॉल खेलती है, नेशनल मेडलिस्ट है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। और इसके पश्चात आप चिराग जी। ध्यान नहीं रहा अभी रह गए, तो आपसे भी निवेदन प्लीज मंच पर आए और जो हमारा सम्मान है वो ग्रहण करें। अनुमीत जी, बहन जी डाल देंगी मोमेंट हो रहेगी। चले जाओ। मंच पर उपस्थित विद्यालय, आज हम यहाँ जिस पद तक पहुँचे हैं इसके पीछे मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, मेरी पूरी फैमिली की और मेरे पेरेंट्स की, मतलब मेरे रिलेटिव्स की भी, और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कोचेज़ हैं। मेरे कोचेज़ में मैं बताना चाहूँगी कि सतबीर सर और मेरे चिराग ढांडा सर, राजेंद्र सर, और जो मेरे स्कूल के आचार्य हैं राजेंद्र सिंह सर, इनका भी, और अनुमीत जी, और जितने भी मेरे मतलब सीनियर्स रहे ना, सभी का टोटली मिला के सभी का मेरा पूरा योगदान है। और जितने भी मेरे स्कूल के टीचर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा है, प्रिंसिपल सर का भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने टाइम पे मतलब हमें जहाँ भी हम गोल्ड लेके आए, मतलब पार्टिसिपेट किया, इन्होंने हमको मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया है। तो मैं चाइना से राजेंद्र सर के लिए कुछ लव ऑफ मोमेंट को लेके आई हूँ, मैं उनको देना चाहती हूँ। मैं बुलाना चाहती हूँ सर को, आप स्टेज पे आएगा। अपने गुरु के लिए सम्मान कितना रहता है वो दर्शाता है। वेंकटेश्वर ने वहाँ से अपने गुरु जी के लिए एक स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। ऐसे ही उनके मन में गुरु के प्रति जो सम्मान बना रहे। आपको ये जो वट वृक्ष अभी दिखाई दे रहा है गोपाल विद्या मंदिर में, हैंडबॉल के रूप में, खेलों के रूप में, उसमें योग भी रहा है, एथलेटिक्स भी रहा है, कुश्ती भी रहा है,
और अन्य विधाओं में हमने फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर और टेनिस में हमारे बच्चे इंटरनेशनल हुए हैं, हैंडबॉल में भी इंटरनेशनल हुए हैं। 2 गेम्स में हमारे बच्चे आज इंटरनेशनल हैं और योगा में भी जल्दी होने की संभावना है। मान्यवर, इसके पीछे एक अकेला राजेंद्र सिंह नहीं है, पूरे विद्यालय ने मैनेजमेंट जितने भी मेंबर्स रहे हैं हमारे, बाबूराम किशन जी से लेके नरेंद्र जी, जितेंद्र जी, इन सभी के सहयोग से और सभी आचार्यों के सहयोग से वटवृक्ष बना है। मुश्किल से 1996 में मैं 2 बॉल लेके आया था 500 रुपये में, लेकिन मैडम अलका मल्होत्रा जी थी। मैं क्षेत्रीय प्रतियोगिता में, प्रांत की प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र गया तो वहाँ एक आचार्य से मेरी झगड़ा भी हो गया, लड़ाई भी होगी। अगर आज की वर्तमान स्थितियाँ होती तो हो सकता मैं विद्यालय से बाहर होता। तो अलका जी जिन्होंने ये पेड़ लगाया, मेरे पर विश्वास किया, उस झगड़े के बाद भी, लड़ाई के बाद भी विद्यालय में रखा। और इसके पीछे फिर उन्होंने कभी पैसे की समस्या नहीं आने दी। माननीय प्रबंध समिति जी रही, नरेंद्र जी गुप्ता, भाई विजय जी जब बड़े छोटे थे उस टाइम से ये देख रहे हैं। और आज जो ये कारवां बना है इसमें भी कहीं न कहीं विजय जी का हाथ है। और आपने बलवीर जी ने बताया ही है कि भाई कल का जो ये प्रयास इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाई बहन अपनी प्रियंका जो एशियन गेम्स के लिए अभी खेल के आई है, और 2 बच्चे आज हमारे कतर में गए हुए हैं, इसी विद्यालय के पूर्व छात्र, जो आज क्वालिफाइंग मैच खेलेंगे भारत के लिए 2024 में जो ओलंपिक होंगे। यदि हमारी टीम क्वालिफाई करती है तो आपका विद्यालय ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट करेगा। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। इनके पिताजी राजेंद्र सिंह मेरे इनाम राशि वो रहे हैं, उनका पूर्ण रूप से सहयोग, कभी भी यहाँ बॉल की कमी नहीं होने दी। 10-10 हज़ार रुपये की बॉलें हम स्थानों से लेके आने लग रहे हैं, नेट की व्यवस्था है और अन्य टूर्नामेंट है। 7 बार के हम रूरल स्टेट के चैंपियन हैं, लगातार 7 बार चैंपियन होना एक वास्तव में एक इतिहास है। विद्या भारती के हम लगातार से 6 के 6 इवेंट हमने अंडर 14, 17 बॉयज़, गर्ल्स और 19 ये हमने जीते हैं। इसी प्रांगण में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हमारी विद्या भारती की होती थी, तो पूरा विद्यालय 4 दिन तक सभी के तप का परिणाम है कि आज ये जो महक आ रही है, सुगंध आ रही है, ये जो खुशबू फैल रही है, इसके पीछे उन आचार्यों का हाथ है, उस मैनेजमेंट का हाथ है, माननीय प्रबंध समिति का हाथ है। हिंदू भारत माता की वंदे वंदे। राजेंद्र जी, हाँ, 3 नहीं होने चाहिए, 1 स्कूटी पे 2। सतबीर जी अपनी बाइक आगे करो। एक बार ये समझ लेंगे, साउंड सिस्टम इनके पीछे पीछे चलना है, इनके पीछे पीछे, ठीक है जी, आ जाओ।